मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ में द फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1991 में अडॉप्ट की गई, लेकिन इस जो भी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्यों अडॉप्ट की गई ये पॉलिसी, इसके पीछे क्या कारण था। सबसे पहले जब 1991 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस साल 1991 में हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा डाउन हो गई कि उस ईयर को एक क्राइसिस ईयर डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि आज तक मतलब यानी उस 1991 में कभी भी उससे पहले इतनी बुरी आर्थिक मंदी का दौर नहीं था जो कि उस वक्त आया था। हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी कि हमारे देश के सरकारी खजाने में सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए पैसे बचे हुए थे। और ऑलरेडी जो हम मतलब बाहर का कर्ज़ा हमारे देश के ऊपर था, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह से कर्ज़ा लेती है ना गवर्नमेंट, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट, ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरा कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में ऑलरेडी पहले से कर्जा था, फिर दोबारा इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हमारे देश की सरकार ने फिर से हाथ फैलाए। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने पैसे देने से कोई भी हो वो हेजिटेट करेगा कि ऑलरेडी पहले से ही इनका कर्ज है हमारे ऊपर, ना ब्याज दिया, ना कर्ज, ना मूल वापस किया है, और ये फिर से पैसे लेने आ गए हमसे, तो हेजिटेट करेगा ये कहाँ से देंगे। उनको ये लगा कि ये कहाँ से देंगे, तो उन्होंने बताया कि अगर आप हमसे ऋण चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसी कंडीशन में आपको ये पैसा दिया जाएगा। तो जो पॉलिसी को अडॉप्ट करने को कहा उसी को ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कहते हैं। ठीक है, और ये जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा डाउन होने का कारण मेन ये कि जब 1977 में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई, ठीक है, जनता गवर्नमेंट एकदम से पावर में आई तो उनने सारी विदेशी कंपनियों को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। कभी कभी क्या होता है, विदेशी कंपनी से भी हमारा बहुत कुछ फ़ायदा भी होता है। जैसे हमारे पास इतना पैसा नहीं, वो आते हैं, विदेशी कंपनी आती है तो इस्टेब्लिश होती है, तो हमारे देश में बहुत सारे बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल जाता है। वहाँ अपनी इंडस्ट्री लगाएगी और हमारे देश के लोगों को रोज़गार भी देगी, और साथ साथ क्या होगा कि कई जैसे रोड बनाएगी, वहाँ अपनी इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो रहेगी वो भी विकसित करेगी, जिससे हमारे देश का भी विकास होगा। और उनको हटाने के कारण क्या हुआ, ये विकास क्या हो गया, रुक गया। पूरी तरीके से हमारे देश के डेवलपमेंट किसके कंधों पर आ गया, हमारे देश की सरकार। ठीक है, और जब हमारा देश नया नया आज़ादी हुआ था तो वैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश की ख़राब थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम लोगों को, हमारे देश को पूरी तरीके से इकोनॉमिक तौर पे अपंग करके चला गया था। तो देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो अडॉप्ट करी ऐसी कंडीशन में, और फर्स्ट पॉलिसी है लिबरलाइजेशन, जिस नाम से ही लिबरल, उदार दिल के, खुले दिल वाली। इसमें क्या हुआ, पहले लिबरलाइजेशन पहले क्या हुआ था, 1991 से पहले कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उसके लाइसेंस कंपलसरी होगा, कोटा फिक्स रहेगा कि इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतना ही बेच सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे खासतौर से प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, कि अगर वो सेटअप, गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी, और यानी पब्लिक सेक्टर को, और जो प्राइवेट जो इंडस्ट्री थी उनके लाइसेंस कंपलसरी, कोटा मतलब इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। तो खुलने का विचार ही ख़त्म हो जाता, खुलने से पहले ही बंद हो जाते, और बहुत सारे कंट्रोल भी थे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर 1991 से पहले। फिर ये जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी जैसी अब अडॉप्ट की तो इनका अंत कर दिया। लाइसेंसिंग सिस्टम कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी रखा, जैसे अल्कोहलिक, सिगरेट मेकिंग, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, हजार्डियस गुड्स बनाती हैं, उन लोगों के लिए कंपलसरी करा, और बाकी सबके लिए हटा दिया गया। और कोटा भी रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, उसको फ्रीडम दे दिया, और बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए गए। कंट्रोल से मुक्त हो गई इंडस्ट्री 1991 के बाद, जो कि पहले ये सब उन पे लगाया जाता था।
और जिसका परिणाम क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के कारण लाइसेंसिंग सिस्टम कुछ गिनी चुनी कंपनी जो बहुत ज़रूरी, जैसे डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई सीक्रेट मैटर रहते हैं वो लीक नहीं होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट ही रहने दी। अल्कोहलिक और जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह रहती हैं वो, ठीक है, और गिनी चुनी कंपनी को लाइसेंसिंग सिस्टम कंपलसरी करो, बाकी सबके लिए हटा दिए गए। और रेस्ट्रिक्शन जो बिज़नेस एक्टिविटी को एक्सपांशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या हमारे बिज़नेस एक्टिविटी हम बढ़ाएं या घटाएं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। पहले सरकार इसमें दखल देती थी, प्राइस फिक्स करने में भी सरकार दखल देती थी। अब इसमें स्वतंत्रता, हम जो चाहे प्राइस फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी मतलब यानी उनका दिल उदार हो गया, ठीक है। ईज़ी और सिंपल प्रोसीजर रखी फॉरेन, जो हमारे देश में बहुत आसान सी सिंपल सी प्रोसीजर रखी ताकि किसको अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर को, ताकि हमारे देश में वो कैपिटल लगाएं, ठीक है, जिसका बेनिफिट हम कमाएं। और फ्रीडम मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ से वहाँ जा सके और वहाँ से यहाँ आ सके, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो सके। और स्वतंत्र, ये फिर से वही पॉइंट रिपीट कर दिया कि फ्रीडम काय के लिए, प्राइस गुड्स और सर्विसेज का। प्राइवेटाइजेशन क्यों अपनाई गई, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ा दिया था, जिसमें कि मतलब 1991 से पहले कि जो प्राइवेट सेक्टर को तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए, कोटा सिस्टम, लाइसेंसिंग कंपलसरी, ठीक है, और कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगाए गए ताकि वो बिल्कुल आगे ना बढ़ सके। और पब्लिक जो जितनी भी इंडस्ट्री, पब्लिक जितने भी सेक्टर थे, यानी गवर्नमेंट, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। लाइसेंसिंग भी कंपलसरी नहीं था, और क्या कहते हैं, कोटा सिस्टम भी इतना वो, मतलब उनके लिए फ्रीडम थी, फुल फ्रीडम थी उनको बढ़ने के लिए। लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर को इतनी स्वतंत्रता मिलने के बाद भी वो लॉस हो रहा है, और पब्लिक सेक्टर को लॉस हो रहा है, और प्राइवेट जो सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब ये देखा गया कि लगातार प्राइवेट सेक्टर पे इतना रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, फिर भी प्रॉफिट कमा रही है, उन्नति कर रही है, और इसको इतनी फैसिलिटी मिल रही है पब्लिक सेक्टर को, और उसके बाद भी वो प्रोग्रेस नहीं कर रही, तो ऐसी कंडीशन में जो भी पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी थे, उनको काय में कन्वर्ट कर दिया गया प्राइवेट में सेक्टर में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर को काय में चेंज कर देना प्राइवेट सेक्टर में। और इसके लिए उनने एक बोर्ड बनाया गया, सेटअप किया गया। कौन सा बोर्ड, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना, ये जो प्राइवेट करने के लिए पब्लिक सेक्टर को एक बोर्ड बनाया गया, जिसका नाम क्या था, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये जो बोर्ड था इसलिए बनाया गया ताकि वो ध्यान रखे कौन कौन सी पब्लिक गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर कंपनी एंटरप्राइजेज जिनको लगातार लॉस में चल रही हैं, जो लगातार लॉस में चल रही हैं, तो फिर उनको कोई मतलब ही नहीं रखने से। वो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, और जो जो इसमें जो भी निकल रहा है रिटर्न में वो बहुत कम है, उनकी सैलरी अलग से कर्जा लेके देनी पड़ रही। तो ऐसी इंडस्ट्री को रखने से क्या मतलब, उसको काय में चेंज कर दिया प्राइवेट में। डाइल्यूशन ऑफ स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट, मतलब क्या होता है, अपने ये जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो किसको बेच दिए गए, प्राइवेट सेक्टर को। ये पहले था 51 से ज़्यादा वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेच सकते थे, लेकिन इसमें क्या किया गया, ये पॉलिसी के अंतर्गत 51% से ज़्यादा शेयर ऑनरशिप और मैनेजमेंट का हक किसको मिल जाए, प्राइवेट सेक्टर को। मतलब उनको बेच दिए गए ताकि उनको वो मालिक बन सकें। तो जब उनके 51 से ज़्यादा शेयर रहेंगे तो वो मालिक और डिसीजन भी ले सकेंगे, अच्छे से मैनेजमेंट भी कर सकेंगे, तो खुशी खुशी काम करेंगे। आ गया। तो पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब रहता है ट्रांसफ़र किया गया, पब्लिक सेक्टर को काय में चेंज कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। और बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन है। और ये बोर्ड ये ध्यान रखता था कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर लॉस में चल रही है। फिर क्या किया, जो भी पब्लिक सेक्टर जो अगर लगातार लॉस में चल रही हैं, ठीक है, उसको काय में कन्वर्ट कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। इसलिए कि इसके लिए उसने क्या, गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके जो शेयर बेच दिए गए किसको,
प्राइवेट सेक्टर को, जिससे कि उनको मालिकाना हक और मैनेजमेंट अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। थर्ड जो पॉलिसी है ग्लोबलाइजेशन। 1977 से पहले 1977 में जैसी जनता गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्होंने बहुत सारी विदेशी कंपनी को बाहर कर दिया और बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए, ताकि क्या हो, जो इम्पोर्ट यानी हम क्या करें, हम जो भी कंज्यूम करें वो हमारे देश के अंदर कंज्यूम करें, चीज़ों को, प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। इसके कारण उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विदेशी कंपनी को बाहर कर दिया, इतना टैक्स लगा दिया कि वो महंगी हो जाए और फिर हम लोगों की परचेजिंग, हमारे देश के लोगों की परचेजिंग पावर से बाहर हो जाए, तो अपने आप ही हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, लोग कंज्यूम नहीं करेंगे हमारे देश के, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करेंगे, इसलिए लगाया गया। और उसके कारण क्या हुआ कि जब विदेशी कंपनी हमारे देश में नहीं आई तो जिसके कारण कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया, और जिसके कारण यानी एक कंपटीशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंपटीशन रहता तो हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डाउन हुआ। क्यों? क्योंकि हम जो हमारे देश में अवेलेबल है हम वही चीज़ यूज़ कर पाते थे। दूसरी अगर हमारे को कोई अच्छी चीज़, अच्छी मशीन, कैपिटल गुड्स मिले तो हम वो कंज्यूम नहीं कर पाते थे, क्योंकि हैवी टैक्स इम्पोज किया जाता था इम्पोर्ट पे। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें पूरे वर्ल्ड को एक कर दिया गया, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन वो हटा दिए गए, ताकि जैसे हम एक देश के अंदर कोई भी स्टेट में माल खरीद और बेच सकते हैं, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे। पूरे द्वार खोल दिए, पूरे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, सबको एक कर दिया, एक ग्लोबल विलेज बना दिया, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। इंपोर्ट जो थी, जो गवर्नमेंट ने पूरे रेस्ट्रिक्शन वो क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, ख़त्म कर दिए, और ताकि हम कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट कर सकें। कैपिटल गुड्स मालूम है ना, मशीनरीज, टूल्स वगैरह जिनकी हेल्प से हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। और फिर जो एक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन से भरा हुआ जो धारा थी उसको काय में कन्वर्ट कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो लिबरल टाइप की, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा दे, ठीक है। टैरिफ स्ट्रक्चर भी अच्छा बनाया है जो सबके लिए अच्छा हो, ताकि विदेशी भी हमारे यहाँ खुशी खुशी आके इन्वेस्ट कर सकें, बेच सकें और हमसे ख़रीद सकें। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी एबोलिशन कर दी, रिडक्शन कर दिया इंपोर्ट ड्यूटी, जिसका परिणाम ये हुआ कि फिज़िकल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री रिमेन, जो बैरियर था वो ख़त्म हो गया, बाधा टाइप का, और होल वर्ल्ड जो एक बिल्कुल विलेज जैसा बन गया, कोई भी ख़रीद और बेच सकता है। जिसका परिणाम ये हुआ कि हमें एक दूसरे से इंटरेक्शन करने लगे, एक देश दूसरे देश से, और एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ गई, और निर्भरता बढ़ती तो काफ़ी हद तक एक देश दूसरे देश के बीच अंडरस्टैंडिंग भी होने लगती है। थैंक यू।